कांग्रेस ने एक बार फिर महाभियोग का जिन्न बोतल से निकालने की धमकी दी है, यानी उसकी एक झलक दिखाई है। संसद में कांग्रेस के नेताओं ने ये ज़रूर कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार चल रहा है। अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन विचार मंथन शुरू हो गया है। तो ऐसे में क्या प्रक्रिया रहती है अगर कांग्रेस इस पर आगे बढ़ती है, तो प्रक्रिया क्या रहती है? वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये 3 दिन का सत्र है, तो ऐसे में इस सत्र में तो होना मुश्किल है। अगले सत्र में अगर ये प्रस्ताव आता है तो इस पर प्रक्रिया क्या रहती है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि ये प्रक्रिया भी वैसी ही रहती है जैसी राष्ट्रपति या किसी अन्य संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया होती है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, प्रक्रिया वही रहती है, उसका नाम रिमूवल ऑफ सो एंड सो पर्सन, वो ऐसा प्रस्ताव हो जाता है, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया वही है। प्रक्रिया ये है कि लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आता है तो 100 सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव आवश्यक है, उस पर 100 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। राज्यसभा में आता है तो 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। ये प्रस्ताव जब एडॉप्ट कर लिया जाता है सदन की तरफ से, तो उसके बाद जिस भी सदन में, लोकसभा में है तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो सभापति, एक कमेटी का गठन करते हैं जिस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं और एक न्यायविद होते हैं, जो कमेटी इन पूरे आरोपों की जांच करती है। ये बातें जब हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से पूछी तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताया कि ये कमेटी उसमें भी वही होती है जैसी किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया में होती है, और इसके बाद वो कमेटी इस पर जांच करती है। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सदन में प्रस्ताव आता है, और उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में अगर सदन चाहता है कि आरोपी अधिकारी को सदन में बुलाया जाए तो उनको बुलाया भी जाता है, उनसे पूछताछ भी की जा सकती है, और इसके बाद सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत से या सदन में मौजूद सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। 2/3 का मतलब ये नहीं, 2/3 होने का मतलब ये है कि वो कुल संख्या के, जो सदन की कुल संख्या है उसका 50% + 1 यानी पूर्ण बहुमत, एक साधारण बहुमत वो होना चाहिए। और इसके साथ ही जब दोनों सदनों से इतने ही बहुमत के साथ, यानी कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत और मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं। उसके बाद जिन भी आरोपी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी उनको फिर हटा दिया जाता है। फिलहाल अभी तो बिल्कुल चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। अभी तो पार्टी ने भी फैसला नहीं किया है कि इस पर आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन पार्टी ने अपनी मंशा, आंखें ज़रूर तरेर दी हैं और ये बता दिया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।